नमस्कार साथियों, मैं अवसांगु चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? मस्त तो एकदम एकदम मस्त मस्त तो मौसम है और मस्त मस्त पढ़ाई का वक्त चल रहा है। आगे खूब एग्जाम आ रहे हैं तो मस्त मौसम को एंजॉय कीजिए और मस्त पढ़ाई का कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलो। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, किस किस का हुआ है? जो लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे न्यू जुड़े हो वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, और एप्लीकेशन आपको पता चल ही जाएगा जब यूट्यूब पे आओगे। चलो, ये आपको बोला कि यदि पानी में 20% एल्कोहल के 6 लीटर विलियन का पानी में 60% एल्कोहल के 4 लीटर विलियन में मिलाया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? देखो जी, बताओ किसने किया है कि नहीं। देखो, आपको बोला है कि 20% एल्कोहल के 6 लीटर, आपके पास एक 6 लीटर का मिश्रण है। क्या है? 6 लीटर का मिश्रण है। इसमें देखो दो दो चीजें हैं आपके पास, एक तो है एल्कोहल है आपकी, और एक आपका पानी है, वाटर। तो पहले वाले में आपको बोला है जो 6 लीटर का मिश्रण है इसमें आपका कितना पानी है? 20%। यदि पानी में 20%, सॉरी, एल्कोहल कितना है? 20%। तो 6 के 20% कितने हो गए? 1.2। इसका मतलब 4.2 क्या है इसमें? वाटर है। या ऐसे बोल सकते हैं अपन 80% इसमें क्या है? पानी। दूसरा विलियन है उसमें पानी 60, और दूसरे विलियन को पानी में 60% एल्कोहल के 4 लीटर विलियन में, 60% एल्कोहल का है 4 लीटर का विलियन, कितना है? 4 लीटर। ठीक है, इसमें पानी कितना है? 60% है। तो इसका मतलब एल्कोहल कितना हुआ अपना? यदि पानी में 20%, सॉरी 60% एल्कोहल है ना। ठीक है, इसका 60% कितना हो गया? 2.4। तो इसमें पानी कितना हो गया है फिर? 40%, मतलब 1.6। कितना हो गया है? 1.6 विलियन में मिलाया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? आपको बताना है कि टोटल एल्कोहल कितना होगा। अब देखो, पानी वाले को भूल जाओ, अपने पानी से कोई मतलब नहीं है, वो तो चलो अपन ने ऐसे ही निकाल लिया, और इसको नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए कि टोटल एल्कोहल है कितना। तो टोटल एल्कोहल हो गया आपका 3.6, कितना हो गया? और टोटल विलियन कितना है अपना? 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर। तो 3.6 है कितने में? 10 में। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 10 है ये, सॉरी मैंने क्या लिख 100 लिख दिया क्या? बटे में 10। इधर का दशमलव हटाएंगे तो इधर एक बिंदु आ जाएगा, 100 से 100 आपके कट गए तो आ गया कितना? 36%। कितना आ गया? 36%। अगर इन दोनों विलियनों को अपन मिला दें, अगर इन दोनों विलियनों को मिला दें तो अपने पास कितना प्रतिशत एल्कोहल आ जाएगा? 36%। कितना आ जाएगा? 36%। ठीक है, एक तो है ये तरीका अपने पास। इसके अलावा क्या अपन और भी तरीके से कर सकते हैं क्या? क्या किसी और भी मेथड से अपन कर सकते हैं? तो जी हाँ, किस तरीके से? एलिगेशन से। इस चीज को कैसे सोल्व कर सकते हैं? एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ये तो आपका कंसेप्ट बेस है, एकदम बेसिक बेसिक इतना ही है। उस चीज को नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसकी कोई नीड नहीं। ठीक है, एलिगेशन से अपन कैसे करेंगे कि आपके पास देखो दो विलियन है, कितना है? एक है 6 लीटर और एक कितना है? 4। इनका अगर मैं रेशियो करूंगा तो कितना आएगा? 3:2। कितना आना चाहिए? 3:2। आपको पता है इन दोनों को मिलाएंगे तो एक मिड वैल्यू आएगी। क्या आएगी? मिड वैल्यू आएगी। यहां से आपके पास मिड वैल्यू आएगी, और यहां से क्या आएगा आपका? कितना आएगा? 60%। इधर से कितना आएगा? 20%। इन दोनों के बीच में आपको लानी है, और वो ऐसी संख्या लानी है कि क्या बना दे आपका? 3:2 बना दे। क्या बना दे? 3:2। कितना बना दे? 3:2। तो वो आपका कितना आएगा? 36 आएगा। हालांकि आप
एलिगेशन से बेटर करोगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, ये एकदम इजी है, एलिगेशन की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। बाकी एलिगेशन से भी करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, अनुपात ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3:2 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखिए कि 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाला जाए तो मिश्रण में 80% कॉपर हो जाता है, तो उसमें निकाले गए जिंक की मात्रा बताइए। देखे अपना जो सेम अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, पानी और वो दूध वाला किया था ना, सेम वही है। जिस चीज के साथ छेड़खानी हो रही है उसको छोड़ दो, बाकी जो फिक्स है उस पे चलो अपने। देखो जी 80 केजी का अपने पास क्या है, एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है, किसका है, कॉपर और जिंक का। तो मैं यहां से कॉपर और जिंक की मात्रा निकाल सकता हूं। देखो आपको बोला गया है कि मिश्रण में 60% क्या है, कॉपर है, क्या है 60% कॉपर है, तो 80 के 60% कितने हो गए, 48। इसका मतलब अपने पास 48 केजी क्या है, कॉपर है, क्या है 48 केजी कॉपर है। अब अपने पास जिंक कितना, इस चीज को छोड़िए, अपने को यह बोला है कि अपन ने कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाए। अपन ने क्या था, पहले जो भी जिंक था उसमें से अब कुछ मात्रा में अपन ने क्या कर दिया, जिंक निकाल दिया। तो अब अपने पास कॉपर कितना प्रतिशत आ गया, 80% आ गया, कितना 80%। लेकिन अपन ने किसके साथ छेड़खानी की, कॉपर के साथ की है, कॉपर को निकाला, सॉरी जिंक को निकाला, जिंक के साथ छेड़खानी की है, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को ध्यान रखना है, अपने को पता होना चाहिए कि पहले जी अपने पास 48 किलो कॉपर था, अभी भी कितना है 48 है, लेकिन उसकी परसेंटेज वैल्यू बदल गई। तो 80% बराबर कितना 48, तो यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा 48 बट्टे में 80। और विलियन है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है 100, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी। कितनी बार चला गया, इधर 4 और इधर 5, कितना हो गया 4 का भाग 12, तो 12 पंजो 60। इसका मतलब अब अपने पास कितना केजी है विलियन, जो है कॉपर और जिंक टोटल है कितना अपने पास 60 केजी है, कितना है 60 केजी है, और पहले कितना था 80 केजी। 80 से अब 60 पहुंच गया, तो ये किस वजह से पहुंचा, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, इसमें से जिंक को निकाल दिया, इसमें से क्या कर दिया, जिंक को निकाल दिया। तो कितना निकाला है 80 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 20 केजी, कितना आ गया 20 केजी। तो अपन ने कितना जिंक निकाला है 20 केजी निकाला, कितना जिंक निकाल दिया है इसमें से 20 केजी निकाल दिया। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन जब इस लेवल को स्टार्ट किया था तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन ये है। तो इसमें कुछ वो घबराने वाली वो बात नहीं है कि कैसे क्या करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है जिसके साथ छेड़खानी हो रही है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, या तो उसमें मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसको आप भूल जाओ। जो आपके पास फिक्स है उस पे चलो, जो आपके पास क्या है फिक्स है, और फिक्स किसकी मात्रा है, कॉपर की। पहले कितनी थी ये 60% थी, तो इसका 60 निकाल देंगे, और अब कितना बन रहा है निकालेंगे तो बढ़ेगी, और अगर इसमें और चीज डालेंगे तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी कम। तो इसकी जो प्रतिशत वैल्यू हो रही है उसको इसके बराबर रख दो, और वहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो ये क्वेश्चन देखिए फिर, कुल पानी में 4% शक्कर है यदि 6 लीटर पानी में, ये तो अपन ने कर चुके हैं ना, ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी अपन ने 1 या 2 क्लास पहले ही किया था, तो आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में कितनी चीनी हो जाए 50% हो जाए, कितनी हो जाए 50%। देखो जी आपके पास एक 300 ग्राम का क्या है कोई घोल है, इसमें क्या है एक आपकी शुगर है, और एक क्या होगा घोल में वाटर होगा, वाटर में मिलाएंगे, या हो सकता है दूध में मिला लो, कोई बात नहीं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बोला है कि इस घोल में 40% क्या है शुगर है, कितनी है 40% है, लेकिन आपको ये बोला कि इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए कि आपका प्रतिशत क्या हो चेंज हो। तो इसका मतलब इसके साथ छेड़खानी हो रही, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। चलो इसके ऊपर चलो, तो अगर 40% इसमें से शक्कर है तो जो बच गया वो क्या होगा पानी होगा आपका। इसका मतलब 60% कितना हो जाए, 60% क्या होगा पानी होगा। अपन बोल सकते हैं कि 60% क्या होगा पानी होगा। 600 के सॉरी 300 के 60% कितने हो गए 180।
इसका मतलब ये है 180 ग्राम अभी अपने पास क्या है, पानी। क्या है, 180 ग्राम अभी अपने पास क्या है, पानी है। जैसे इसमें और अपन शक्कर मिला रहे हैं तो ये पानी का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, चीनी अगर 50% हो रही है तो बाकी कितना बच गया, 50%, तो वो भी, तो 50% बराबर कितना है, 180। तो 100% बराबर कितना होगा, अगर मुझे इसको 100 बनाना होगा तो इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आ गया, 360 ग्राम। इसका मतलब वो जो विलयन है आपका, जो घोल है वो कितने ग्राम का हो गया है, अब 360 ग्राम का। क्यों हुआ है, क्योंकि अपन ने इसमें क्या किया है, चीनी और मिला दिए। इसमें क्या करती है, चीनी और मिला दी। पहले 300 ग्राम का घोल था, अब कितने का हो गया, 360 का। माइनस क्या करेंगे, 300। तो ये 60 ग्राम अपन ने क्या किया, इसमें शक्कर को या चीनी को ऐड किया। 60 ग्राम अपन ने चीनी को क्या किया है, इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया है, 60 ग्राम चीनी को इसमें अपन ने ऐड कर दिया। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। ये आपके आया 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। सेम टू सेम अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बताना है कि नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं अपन कि आपके पास 9 ग्राम का कोई शेविंग लोशन है। 9 ग्राम का क्या है, कोई शेविंग लोशन है 9 ग्राम का, ठीक है। उसमें एक तो है आपकी एल्कोहल, एक तो क्या है आपके पास एल्कोहल है, और एक उसमें अदर चीज होगी, जो भी होगा, ठीक है। इसमें 50 ग्राम एल्कोहल है। आपको ये बोला कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा इतनी हो जाए। तो दूसरा आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। और वाटर के साथ अपन कर रहे हैं छेड़खानी, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि एल्कोहल इसमें कितना है। तो पहले बता रखा आपको कितना है, 50%। तो 9 ग्राम के 50% कितने हो गए, 4.5 ग्राम। कितने हो गए, 4.5 ग्राम। ये एल्कोहल पहले भी इसमें 4.5 ग्राम था, अभी भी कितना रहेगा, 4.5 ग्राम। लेकिन प्रतिशत में अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 30। तो अपन बोल सकते हैं कि 30% बराबर कितना है अपने पास, 4.5 ग्राम। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 बट्टे में 30। और 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो गुणा क्या कर देंगे, 100। एक ये 10 बल्ला हटाएंगे, इधर बिंदु लगा देंगे, 2 से 2 बिंदु उड़ा देंगे, तो इधर कितना आ गया, 15। तो अब आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना ग्राम का बन चुका है, 15 ग्राम का। ये जो आपका शेविंग सॉल्यूशन था, ये पहले 9 ग्राम का था, अब कितने का बना है, 15 का। तो ये जो इतना बड़ा है 6 ग्राम, ये किस वजह से बड़ा है, क्योंकि अपन ने 6 ग्राम इसमें क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया। क्या कर दिया है, 6 ग्राम इसमें क्या कर दिया है, पानी मिला। समझ गए बात को, क्लियर है, किसी को कोई डाउट। देखो ऐसे क्वेश्चन हर दूसरी तीसरी एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं, और कोई कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा। ये आपका होमवर्क है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप करो। कर लोगे, चलो आगे बढ़े। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों में केवल पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, यदि ग्रामीण कामगारों में यह है और शहरी कामगारों में यह महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा। देखो जी, एक कार्यालय है, एक ऑफिस है, उसमें कौन कौन काम करने वाले हैं, कुछ लोग ग्रामीण से और कुछ शहर से हैं, सिटी वाले हैं, कुछ ग्रामीण है और कुछ शहर वाले हैं। और इनका आपको रेशियो दे रखा है 3:2 है। कितनी है, ग्रामीण कितने हैं, ये ग्रामीण हो गए और ये शहरी हो गए आपके, ठीक है। ये गांव वाले हो गए, ये शहर वाले हो गए। इनका अनुपात दे रखा है
3:2 है। क्या है? 3:2 है। देखो मैं काफी बार बता भी चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, अगर कोई संख्या आपके पास अनुपात में हो तो उसको सेम संख्या से गुणा या भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको सेम संख्याओं से गुणा या भाग कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अपने को यह है कि अपने को इनके प्रतिशत निकालना है। तो मैं ये बोल रहा हूं एक एक बिंदु और लगा लेते हैं इनके, कि मान लो गांव से काम करने वाले आ रहे हैं 30 लोग और शहर से काम करने वाले कितने आ रहे हैं? 20 लोग आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए? क्लियर है? अब देखो, यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हों, इसमें से 20% क्या है? आपकी महिला हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि पुरुष कितने? चलो एक बार ऐसे देख लो, इसके 20% क्या है? महिला। 30 के 20% कितने हो गए? 6। इसका मतलब 6 तो क्या है यहाँ पे? महिला है। क्या है? 6 महिला है। तो बच गए कितने? 24। क्योंकि अपने को देखो, अपने को क्या निकालना है लास्ट में? पुरुषों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? पुरुषों का रेशियो निकालना है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसका 6% ये डायरेक्ट नहीं निकाल के, तरीका तो यही है, एकदम बेसिक से समझो तो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 20% महिला है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 80% उसमें क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो सीधी सी बात बोल सकते हैं कि यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 24 ही है ना? हाँ 24। 80% 24 होंगे ना। और आपको बोला है कि जो शहरी कामगार है उसमें से 25% महिलाएं हैं, तो मतलब 75% क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पुरुष कितने होंगे? 15 होंगे। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, तो आपको पूछा है तो पुरुषों का प्रतिशत बताइए। देखो जी, पुरुष हैं कितने? टोटल 24 तो यहाँ है और 15 यहाँ है। 24 और 15 कितने हो गए? 24 प्लस 15 हो गए आपके 39। कितने हो गए? 39। आपको प्रतिशत में पूछा है तो टोटल पुरुष है 39, कितने में से? 50 में से। देखो टोटल लोग, काम करने वाले लोग कितने हैं? 30 तो यहाँ से हैं, 20 यहाँ से हैं, टोटल कितने हैं? 50। तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 50। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। शून्य 50 का भाग 100 में कितनी बार चला गया? 2। 39 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 78%। कितना आ गया? 78%। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर महिलाओं की संख्या यहाँ से 6 निकालोगे, यहाँ से 5 निकालोगे, फिर उनको माइनस करोगे तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इजी और सीधा तरीका तो यही है, बाकी करने को तो बहुत तरीके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि एक विद्यालय में इतने छात्र और छात्राओं का प्रतिशत इतना है, इतनी छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने छात्रों का प्रतिशत क्या है जो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती? सेम इसी टाइप पे ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन का नाम या चीजें चेंज होने से तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, कीजिए। 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा ही है। कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियां और तेल पर व्यय इतना इतना है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से इतनी इतनी वृद्धि हो गई, इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। चलो क्या आंसर आया? चलो नहीं आया, कोई बात नहीं, जिनका आ गया उनके लिए अच्छी बात। चलो देखो कि एक परिवार में क्या करते हैं, गेहूं, व्हीट, सब्जियां, वेजिटेबल और तेल, ऑयल,
इनमें जो वे है इनका रेशियो दे रखा है आपको कितना, 12:8:5। कितना दे रखा है, 12:8:5। इसका मतलब यह है कि अगर 12 रुपए गेहूं पे खर्च करते हैं तो 8 रुपए सब्जी पे खर्च करते हैं और 5 रुपए तेल पे खर्च कर रहे हैं। यह है इनका रेशियो। अब मैंने आपको बताया है अगर अनुपात में कोई संख्याएं हैं, अगर उनको अपन सेम संख्या से गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अपन गुणा इसलिए कर रहे हैं, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रतिशत निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। नहीं, यहाँ अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं ऐसे ही निकाल लेंगे, अपन तो ऐसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ये। तो आपको बोला है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः इतनी इतनी वृद्धि होगी। इसमें 50% की वृद्धि हुई है, इसमें 25% की वृद्धि हुई है, और इसमें 40% की वृद्धि, यही हुआ है। चलो 12 के 50% कितने होते हैं, 6। मतलब जो गेहूं 12 रुपए में मिल रहे थे अब कितने के मिलेंगे, 18 के मिलेंगे। सब्जियों के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब कितने बढ़ गए, 2। 8 के 25% कितने होते हैं, 2, 1/4 होता है ना। तो सब्जी पे अब कितने रुपए खर्च होंगे, 10। चलो ऑयल पे 40%, 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है। कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे अब इनके हो रहे हैं 7 रुपए। कितने हो रहे हैं, 7 रुपए। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो जी, पहले परिवार सारा कितना रुपए खर्च कर रहा था, 12 और 8 20 और 5 25। पहले परिवार कितने रुपए खर्च कर रहा था, 25 रुपए खर्च कर रहा था। कितने रुपए खर्च कर रहा था, 25। लेकिन अब कितना करने लग गया, 18 और 10 28, 28 और 7 35। कितने रुपए खर्च करने लग गया, 35। पहले 25 रुपए का महीने का खर्चा आ रहा था, अब 35 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए बढ़ गए खर्चे में, 10 रुपए। कितने बढ़ गए, 10। कितने पर, 25 पे। पहले खर्च खर्च कितना हो रहा था, 25 हो रहा था। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 4 बार। 10 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 40। तो परिवार का जो खर्च है वो 40% बढ़ चुका है। क्या हुआ है, परिवार का खर्च कितना बढ़ गया, 40%। कितना बढ़ गया, 40%। क्लियर है सभी को। देखो करना कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कोई वो नहीं है कि बवंडर नहीं आता है कि आप डर जाते हो, देख जाते हो इतना बड़ा क्वेश्चन है पता नहीं क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आप कर दो, आंसर आपका जरूर आएगा। डरने और घबराने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्याओं से अनुपात कितना है। फैक्ट्री में इतनी नियमित कर्मचारी हैं, यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज आपका प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। चलो किसी का आंसर आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो अपन देखते हैं कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। ये लो जी आपके मेल और ये इनका रेशियो दे रखा है आपका 5:3। 5:3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वहां 5 पुरुष काम कर रहे हैं तो 3 महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो टोटल काम करने वाले हो गए कितने, 8। 8 के बराबर आपको कितना दे रखा है जी, 4। कितना दे रखा है, 400। एक बराबर कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब यहाँ पे पुरुष कितने हैं, 250। गुणा 50 कर देंगे इसको,
और महिला यहाँ पे कितनी है, गुणा 50, 150। काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, 250 है, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 150। ठीक है, आगे बोला गया है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। 87.5 क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 87.5 की याद है सबको। 87.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/8। क्या लिख सकते हैं, 7/8। इसका मतलब अगर उस फैक्ट्री में 8 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 7 कर्मचारी क्या हैं आपके, नियमित है। नियमित का मतलब रेगुलर, बाकी को जैसे जैसे नीड पड़ती है तो बुला लेते हैं। 8 बराबर दे रखा है 400, तो 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब गुणा 50, तो 350। आपके पास टोटल 350 कर्मचारी क्या है, नियमित है। टोटल कर्मचारी कितने नियमित है आपके पास, 350। इस चीज को अभी एक बार छोड़ दो, अपन ने निकाल के। यदि 92% पुरुष नियमित कर्मचारी हैं, 250 के 92% कितने होंगे, ये देखो अब अपने, मतलब अब देखो 92% निकालोगे कैसे, कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। अगर 100 में से मैं 8 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 250 के 8% कितने होते हैं, 2.5 के 8%, 2.5 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। मतलब इसमें से 20 कम कर दूंगा, मतलब 230। तो 250 के 92% होते हैं कितने, 230। इसका मतलब 230 तो अपने पास क्या है, पुरुष है, वो नियमित है। कितने हैं, 230 तो पुरुष है, वो नियमित है। और टोटल नियमित होने कितने चाहिए अपने पास, 350। कितने होने चाहिए, 350। तो महिला कितनी नियमित हो जाएगी, टोटल में से अगर मैं पुरुष को माइनस कर दूंगा तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 120। इसका मतलब 120 महिला कर्मचारी आपके पास क्या है, नियमित है। इसका मतलब यह है कि 120 महिला कर्मचारी आपके पास नियमित है, और टोटल महिला है कितनी, 150। तो कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो 120 बटे में 150% लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। इधर भाग चला गया 3 बार, इधर चला गया 2 बार, किसका, 50 का। इधर इसका भाग 3 में चला गया 4, और ये 40। 40 को 2 से गुणा किया तो 80%। कितना आ गया, 80%। इसका मतलब महिला नियमित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 80। महिला नियमित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 80। यह था आपका बेसिक मेथड जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अपन इस क्वेश्चन को और भी इजी वे में और भी सरल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इधर मेल का रेशियो और इधर फीमेल, इधर मेल इधर फीमेल। आपको बोला है कि टोटल कर्मचारी कितने नियमित हैं, 87.5%। कितने हैं, 87.5। मतलब ये आपकी आ गई मिड वैल्यू। पुरुष कर्मचारियों की संख्या दे रखी है इधर कितना, 5। और ये आपको निकालनी है कि महिला कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। यहां से अगर अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अनुपात आता है अपने पास 5:3। किसी चीज को अपन यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने को ये डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए 400 है कि 500 है कि वो कितने भी अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर ये वाला मेथड से अप्लाई करते हैं तब आपको चाहिएगा, और ये वाला मेथड भी नहीं करोगे ना तो आप इसको अगर 50 और 30 मान के भी करोगे ना, 400 काम में भी नहीं लोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन इधर से आपको 87.5 निकालने पड़ेंगे, इसलिए वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, वो बाकी वो भी अगर आप इसमें कुछ 400 मान के नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वो भी अपन बाद में करते हैं। देखो कैसे आएगा। चलो, अपने पास ये आया है कि 92 में से 87.5 घटाऊं तब अपने पास कितना आना चाहिए, 3। अगर मैं 92 में से 87.5 घटाता हूं तो मेरे पास आते कितने हैं, आपके आ गए 2 और 2 4, 4.5। कितने आ गए, 4.5। इसका मतलब यह है कि 3 के बराबर कितना है, 4.5। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। तो 5 बराबर कितने आएंगे अपने पास, 7.5। 5 को किससे गुणा करेंगे, 1.5। तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 7.5। कितने आ जाएंगे, 7.5। ये 7.5 आपको किस में ऐड करने पड़ेंगे, इसमें। ऐड या माइनस, ऐड तो इधर कर रखा है ना, माइनस करने पड़ेंगे।
तो 87.5 में से 7.5 गए तो कितने आ गए? 80। कितने आ गए? 80। 87.5 में से 7.5 गए तो कितने आ गए? 80। इसका मतलब यहाँ जो महिला कर्मचारी हैं जो नियमित हैं वो कितनी है? 80% है। कितनी है? 80% है। कितनी है? 80%। क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। देखो, अगर आप है ना इस चीज में 400 भी नहीं मानोगे ना तो भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। आपको दिया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या, मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 5:3। अपन मान लेते हैं कि मान लो उसमें 5 तो अब 5 का तो अपन प्रतिशत निकाल नहीं सकते, इसलिए 50 मान लेते हैं कि वहां पे 50 तो पुरुष कार्य कर रहे हैं और 30 महिलाएं काम कर रही हैं। अब आपको बोला है कि अगर पुरुषों का जो नियमित है ना वो 92% नियमित है। क्या है? 92% नियमित है। महिलाओं का आपको निकालना है। तो 50 के 92% कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 46। और आपको बोला है कि टोटल का आपका है वो 87.5% नियमित है। कितना है? 87.5। 87.5 87.5 की फ्रैक्शन में अपन क्या लिख सकते हैं? 7/8। इसका मतलब 50। टोटल अपने पास लोग कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? 50 तो है पुरुष, 30 है महिलाएं, कितने हो गए? 80। टोटल लोग हैं कितने अपने पास? 80। तो 80 का 7/8 पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/8 कितना आ जाएगा? 1। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इसका मतलब यह है कि अगर उस कार्यालय में 70% लोग क्या है, सॉरी, अगर 80 लोग हैं तो उसमें से 70 लोग क्या हैं? नियमित। आपके क्या हैं? नियमित हैं। और 70 में से 46 तो आपके पास कौन नियमित है? पुरुष नियमित है। तो महिला कितनी हो जाएगी? 70 माइनस 46 तो कितना आ गया? 4। और आपके 6 में कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। 24 महिला कर्मचारी आपकी नियमित टोटल महिला है कितनी? 30% लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा। तो एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, इसका भाग इसमें कितने बार चला गया? 8 बार। तो कितना आ गया? 80%। महिला कर्मचारी कितनी है? 80% है। इन डेटाओं का अपने को कोई नीड नहीं रहेगी। वो तब रहती है जब आपको अगर कोई एग्जैक्ट संख्या पूछ ली चाहिए। अगर आपको प्रतिशत से प्रतिशत में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको प्रतिशत से प्रतिशत में पूछा जाए तो आप बगैर 400 को यूज लिए ऐसे भी कर सकते हो। ये भी एकदम इजी। बाकी एलिगेशन है 400 यूज लेके करना है वो बता दिए, ये बता दिए। अब और क्या बताएं आपको? बताओ। चलो आज की क्लास का लास्ट और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट करो, देखे इसका क्या आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है। कि एक शोरूम में उपलब्ध टेलीविजन और राइस कुकर का अनुपात है वो है 2:3। ये एक टेलीविजन है, एक आपका ये कुकर, इनका जो अनुपात है वो है 2:3। कितना है? 2:3 है। शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक शोरूम में उपलब्ध टेलीविजन और राइस कुकर, मतलब अगर टेलीविजन 2 है तो राइस कुकर वहां कितने हैं? 3 है। और आपको पूछा है कि राइस कुकर का प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत वहां पे राइस कुकर है। तो कितने हैं? 3 राइस कुकर हैं। टोटल उस शोरूम में आइटम कितने हैं? 3 और 2 5। तो 3/5 प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा और 100। वैसे भी 3/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? अगर आप डायरेक्ट भी बताना चाहो तो बता सकते हो कि कितने प्रतिशत है? 60% है। और वैसे अगर आपको निकालना है तो निकाल लो। कितना आ गया? 20। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 60%। कितना आ गया? 60%। कितना आ गया है? 60%। समझ गए बात को?
क्लियर है सभी को? कोई डाउट? प्रतिशत मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।